साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में आया है नया मोड़। 23 गणना कर्मियों ने एक साथ दे दिया है इस्तीफा। सिर्फ 13 कर्मचारी ही काम पर लौटे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कर्मचारियों के इस्तीफे से गणना कार्य प्रभावित हो रहा है। सामूहिक इस्तीफे से बैंक और ट्रस्ट दोनों हैरान हो चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी और चढ़ावा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दान की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस चौंकाने वाले कदम के बाद गुरुवार को केवल 13 गणना कर्मी ही काम पर पहुंचे हैं, जिससे चढ़ावे की गिनती का काम बुरी तरह से प्रभावित हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस सामूहिक इस्तीफे से राम मंदिर ट्रस्ट, बैंक और मैन पावर मुहैया कराने वाली एजेंसियों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस पूरे संवेदनशील मुद्दे पर अभी सभी पक्षों ने चुप्पी साध रखी है। तो देखिए, एक के बाद एक बड़े खुलासे और एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक साथ 13 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफा यहां पर देखने को मिला है। नया मोड़ सामने आया है। 23 गणना कर्मियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ 13 कर्मचारी ही काम पर वापस लौटे हैं, गणना करने के लिए वापस लौटे हैं। इस्तीफे के बाद से अब गणना कार्य पूरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। सामूहिक इस्तीफे से बैंक और ट्रस्ट में परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल, अचानक सभी ने 23 लोगों ने एक साथ इस्तीफा क्यों दिया है? किन कारणों के चलते दिया है? क्या कोई दबाव बनाया गया या क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है? इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 23 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। जो गणना करते थे कर्मचारी, उन लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। किस तरीके से इन इस्तीफों को देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आया था, उसके बाद से लगातार सख्ती देखने को मिल रही थी। और देखिए, इन तमाम कर्मचारियों को देने वाली जो सैनिक सिक्योरिटी है और एसबीआई के माध्यम से ये गणना काम में लगाए गए थे, तो सवाल खड़े हो रहे थे। और इसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सैनिक सिक्योरिटी ने दिया था, तो अब उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। और ये माना जा रहा है कि इसीलिए इस्तीफा दिया गया, सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर में इससे पहले इनको हटाया क्यों नहीं गया, ये सामूहिक तौर पर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? और इस्तीफा दिए हैं तो उसके बाद से अब जो गणना कार्य है वो प्रभावित हो गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि कल इन लोगों ने ड्यूटी करने के बाद कल सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है और अब गणना में केवल 13 लोग बचे हैं। और पहले जो गणना प्रक्रिया होती थी वो 2 शिफ्ट में की जाती थी, और लेकिन क्योंकि लगातार जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उठा, उसके बाद से अब गणना प्रक्रिया जो है वो 1 शिफ्ट में कर दी गई है। तो कई मामले जो है वो बताए जा रहे हैं कि आखिर में इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर में इस्तीफे का इंतजार क्यों किया गया, इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, आखिर में इन लोगों ने सामूहिक इस्तीफा क्यों दिया है? लेकिन इसके साथ सवाल उस सैनिक सिक्योरिटी पर कंपनी पर भी खड़े हो रहे हैं जिनके द्वारा ये लोगों को लिया गया था। और बताया जा रहा है कि लगभग 22 लोग ऐसे थे जिन्हें बैंक द्वारा लिया गया था कि हाउस कीपिंग के लिए, लेकिन वो काम कर रहे थे गणना के। तो क्या इन 23 लोगों में वो भी लोग शामिल है? ये जांच का विषय है। हालांकि अगर बात करें तो साफ तौर पे ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर में जो कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद ये सामूहिक तौर पे इस्तीफा दे दिया है इन्होंने। अमित, इन सभी की भूमिका अब संदिग्ध नजर आ रही है। इन सभी की भूमिका अब संदिग्ध नजर आ रही है। एक साथ इस्तीफा देना, वो भी तब जब एक बड़ा निर्णय लिया गया है नए महासचिव द्वारा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अब मंदिर परिसर में नहीं आएंगे, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया। और उसके बाद ये सामूहिक इस्तीफा, तो संदिग्ध नजर आ रहे हैं ये लोग भी अब रडार पर आएंगे एसआईटी की और पुलिस की। जी बिल्कुल, देखिए, इसमें 23 लोगों में, क्योंकि देखिए टोटल अगर बात करें तो जो बातें निकल करके आ रही थी कि 22 लोग जो है वो सैनिक सिक्योरिटी ने बैंक को दिए थे, और ये बैंक को हाउस कीपिंग के लिए दिया गया था, लेकिन वो काम जो है वो कर रहे थे गणना के। तो इन 23 लोगों में वो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और ये कौन ऐसे लोग हैं जिनके सिफारिश
जो है वो सैनिक सिक्योरिटी के माध्यम से की गई थी। अचानक 23 लोगों के इस्तीफा देने के बाद से कई और सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए दिन में ही ये आईडी जो है वो ब्लॉक की गई थी चंपत राय की, अनिल मिश्रा की। तो उसके बाद शाम को ये लोगों ने काम खत्म करने के बाद सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया है। तो अब एक नए और सवाल जो है वो जन्म लेना शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपका फिर से रुख करते हैं।